क्या करना चाहते हैं आप? जन स्वराज जी के बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, हम जन स्वराज पार्टी के बारे में बहुत दिनों से तो जानते नहीं, बहुत पुराना पार्टी नहीं कि हम बहुत चीज़ बता सकते, लेकिन ऐसे अभी 2-3 साल से जो उनका मेहनत देखे या जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ों को चेंज करते हुआ देखे हैं, उससे हमको यही लगता है। देखिए, जीतना नहीं जीतना अलग बात है, वो सबका अपना एक किस्मत भी होता है कि सब जीतने, जो भी खड़ा होता है वो जीत नहीं जाता। लेकिन जन स्वराज पार्टी में सबसे अच्छी बात देखिए कि हर जहाँ से भी वो खड़ा हो ना, तो एजुकेटेड आदमी वो खड़े हुए हैं। जैसे कि अभी दरभंगा शहरी के बारे में बोल रहे हैं, तो आर.के. सर के बारे में, आर.के. सर खड़े हुए हैं जो यूपीएससी निकाले हुए, जो आईजी ऑफिसर रह चुके हैं। तो देखिए, उनका कोई भी चीज़ होगा ना, कोई भी मुद्दा होगा ना, तो वो टू दी पॉइंट होगा, जो सब पब्लिक को जानेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे आप देख रहे हैं अपने दरभंगा शहर में 20 साल से संजय सरावगी जी रहे हैं, लेकिन उनका क्या काम है क्या नहीं काम है वो सब पूरा पब्लिक जानता है। उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो ज़मीन के, पहले से भी उनको माफिया बोलते थे, भूमि माफिया पहले से भी बोलते हैं। अभी क्या हुआ, हम कल भी एक देखे, एक बच्चा एक था ऐसे अननोन आदमी जो उनके बारे में बोल दिए कि आप ज़मीन को लूट रहे हैं, तो उसको इस तरह से उनके पर आदमी कूदने लगे, इस तरह से गुंडागर्दी करने लगे कि एक न्यूट्रल आदमी जिसको कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसको जब बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे आदमी को हम क्यों चुने? हम अपना लीडर चुनेंगे जो बोलने ही नहीं देंगे, कोई भी चीज़, कोई भी सवाल नहीं करने देंगे, तो हम उसको लीडर क्यों मानेंगे? लीडर का मतलब होता है कि हर चीज़, हर कमी चीज़ को आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके उसका चीज़ों को सॉर्ट डाउन करना, न कि आप कोई क्वेश्चन करें तो उस पर आप चढ़ जाइए। तो ये हमारे हिसाब से वो चीज़ नहीं है। अब वो समय आ गया है कि चेंजिंग का। तो आर.के. सर के बारे में हम बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं जानते, लेकिन उनके स्पीच को देखते और वो जो देखे, बातों को समझे, तो हमको लगा कि नहीं, ये टू दी पॉइंट बात करते हैं और जो सही चीज़, जो सही फैक्ट होता है वो चीज़ को बताते, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर आलमीन शेख मेरा नाम है, जो मेरा भी मेडिकल चल ही रहा है, और मैं टीचिंग भी करता हूँ अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेज जो दरभंगा में। तो मैं आपस में टीचरों से बात भी करता हूँ कि जन स्वराज के बारे में सर आपका क्या ख्याल है। जैसे मेरा टीम है, IITN का डॉक्टर का टीम है, तो हम लोग आपस में बात करते हैं, तो वही बोलते हैं कि देखिए, जन स्वराज पार्टी के अंदर ये हुआ कि किसी भी पार्टी के बारे में, जहाँ अभी देख रहे हैं, कोई भी पार्टी के बारे में टू पॉइंट बताते हैं कि आपका यहाँ वो फॉल्ट है, यहाँ पे ये कमी है। वो उनका एक विचार सबसे अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं कि अगर मेरे पार्टी से कोई खड़ा हो और वो आपका काम नहीं करता हो, तो उसी वक्त हम उसको रिजाइन दे लेंगे, अपने पार्टी से हटाएंगे। तो ये पहला बार कोई ऐसा पार्टी आया जो अपनी बात को अपने एकदम ओपन माइंड बोलते हैं कि अगर कोई भी गलत करता है, मेरा कोई भी पार्टी अगर जीत के भी गलत करता है, तो हम उसी वक्त उसको रिजाइन देकर हटा देंगे। तो ये पॉइंट अच्छा है, और बिहार के लिए हमारे हिसाब से भी अच्छा है। कुछ चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग होने से क्या होता है ना कि चीज़ें चेंज होता है और नया चीज़ आता है। तो इसके लिए हम जन स्वराज पार्टी को भी देखें, जीतने नहीं जीते अलग बात है, लेकिन एक बार मौका जरूर देना चाहिए। जैसे बोले, ठीक है। जैसा आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील है। जैसा कि आप मेरे मित्र से कुछ स्टेटमेंट ले रहे थे, मेरे मित्र ने बताया आपको, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का पलायन। सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हमारे बिहार का बंदा जब बाहर जाता है आउट ऑफ स्टेट काम करने के लिए, तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है। जो बंदा 7,000 10,000 का नौकरी करने वहाँ जाता है, लोग वहाँ का बंदा भाषा के लिए उसको मारता है। हमने अपने आंखों से देखा है, कोई भी मंत्री जो बिहार सरकार में मंत्री है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक भाषा का भ नहीं बोला है। तो ये सब चीज़ बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि बिहार का सिस्टम चेंज होना चाहिए। कोई भी पार्टी आती है उसका एक विज़न होना चाहिए। सत्ता में आते ही सबसे पहले बिहारियों के लिए कुछ करें। सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे। किसी पार्टी का झंडा धोने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इंसान को अपने इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, पढ़ लिख कर, तभी आप अपने घर के लिए 10 किलो अनाज भी आप खरीद सकते हैं। 5 किलो अनाज पे कब तक आप रहिएगा? तो मुद्दा यही है कि सबसे पहले कोई भी सरकार आए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, कोई भी सरकार आए, बिहार को डेवलप करें। ठीक है, जो आउट ऑफ स्टेट हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ के वहाँ से आता है, बिहार में कोई रोज़गार नहीं है, रोज़गार के लिए फिर बिहार जाना पड़ता है, बिहार जाके रहते हैं। अभी एक कैंडिडेट आई है बीजेपी से, मैथिली ठाकुर, वो क्या, उसका क्या विज़न है, वो कुछ क्या जानती है राजनीति के बारे में? 25 साल की उम्र में वो आ गई, डायरेक्ट अलीनगर से विधानसभा लड़ रही है, उसको क्या पता है राजनीति के बारे में? जो यहाँ कार्यकर्ता जो 20 साल से झंडा धो रहा है, उसको तो टिकट देना चाहिए था ना। वो जानता है बिहार के बारे में ना, वो जानता है अलीनगर के बारे में ना, मैथिली ठाकुर थोड़ी जानती हैं। तो मेरा यही है, मेरे तरफ से मेरा राय ये है बिहार सरकार को कि अगर जो भी सरकार में आए वो डेवलप करे बिहार के लिए। ठीक है, धन्यवाद।